कश्मीर की वो दरगाह जिसने एक कौम की तकदीर बदल दी। इन हसीन वादियों में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां हर साल लाखों लोग दुआएं मांगने आते हैं। आखिर लार शरीफ है क्या? दरगाह, सियासत या एक तहरीक, या फिर कश्मीर की तारीख का वो मरकज़ जिसने पूरी गुज्जर बकरवाल कौम की सोच और पहचान बदल दी। एक छोटे से गांव वांगत में मौजूद ये रूहानी मरकज़ जो आज कश्मीर की सबसे बड़ी दरगाहों में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लार शरीफ की। आज जिस जगह को हम लार शरीफ के नाम से जानते हैं उसकी कहानी आज से नहीं बल्कि कई नस्लों पहले शुरू होती है। लार शरीफ का असल मरकज़ है बाबा नगरी वांगत जो गांदरबल के कंगन इलाके में वाक़ है। हज़रत मियाँ अबैदुल्ला लारवी, जिन्हें लोग बाबा जी साहब लारवी के नाम से याद करते हैं। बाबा जी साहब 1863 में संजोदा शरीफ डिस्ट्रिक्ट हज़ारा में पैदा हुए जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। ना सियासत, ना तालीमी इदारे, ना कोई मजबूत आवाज़। इस दौर में लार शरीफ के सजदा नशी हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी सामने आते हैं। वो सिर्फ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग नहीं थे बल्कि वो एक विजनरी लीडर थे। 1932 में उन्होंने गुजर जाट कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। ये पहली बार था जब गुजर कम्युनिटी को एक और ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म मिला। सोचिए, जब पूरा मुल्क आज़ादी की तारीख में मसरूफ़ था उस वक्त कश्मीर के पहाड़ों में एक और तारीख जन्म ले रही थी, पहचान की तारीख, और उस तारीख का मरकज़ था लार शरीफ। उन्नीस सौ 23 में पैदा होने वाले मियाँ बशीर अहमद लारवी शायद लार शरीफ की तारीख का सबसे मशहूर नाम है। उन्होंने बचपन से ही रूहानी तालीम हासिल की, लेकिन उन्होंने सिर्फ खानेका तक खुद को महदूद नहीं रखा। उन्होंने समाज को बदलने का फ़ैसला किया। गांव-गांव गए, लोगों को तालीम की अहमियत समझाई, मजहबी तालीमात के साथ साथ समाजी बेदारी भी फैलाई, और धीरे धीरे लार शरीफ एक दरगाह से बढ़कर एक मूवमेंट बन गया। एक ऐसी मूवमेंट जो गुजर और बकरवाल कम्युनिटी को जगाने लगी। मियाँ बशीर सियासत में भी आए, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, लेकिन उसके सबसे बड़ा मिशन कुछ और था, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। उनका मानना था कि जब तक गुजर और बकरवाल कम्युनिटीज़ को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक उनकी तरक्की मुश्किल है। कई सालों तक उन्होंने इस मकसद के लिए स्ट्रगल की, डेलीगेशन लीड किए, सरकारों से मुलाकातें की, और आखिरकार 1991 में गुजर और बकरवाल कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिल गया। आज लाखों लोग जो उस चीज़ का फ़ैसले का फ़ायदा उठा रहे हैं उसके पीछे मियाँ बशीर अहमद की कई सालों की मेहनत थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। एक और बात थी जो उन्हें दूसरे लीडर से अलग करती थी। 1947, 1965 और 1971 के मुश्किल दौरों में उन्होंने अमन और इंसानियत के लिए काम किया। इस खिदमत के लिए 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मा भूषण से नवाजा। एक ट्राइबल लीडर, एक सूफ़ी और एक सोशल रिफॉर्मर, ये तीनों पहचानें एक ही शख्स में जमा हो गई थी। 2021 में जब मियाँ बशीर अहमद लारवी का इंतकाल हुआ तो लोगों को लगा शायद एक दौर ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ विरासतें ख़त्म नहीं होती, वो आगे चलती रहती हैं। आज लार शरीफ की ये विरासत मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी के पास है। एक तरफ वो रूहानी सिलसिले के वारिस हैं और दूसरी तरफ सियासत में भी उनका अहम मकाम है। 5 मरतबा एमएलए, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर और आज लोकसभा के मेंबर। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि मियाँ अल्ताफ़ कितने इलेक्शन जीत चुके हैं। असल सवाल ये है कि क्या लार शरीफ आज भी वही किरदार अदा कर रहा है जो एक सदी पहले करता था? जवाब है हाँ। आज भी हज़ारों लोग बाबा नगरी आते हैं दुआ के लिए, मशवरे के लिए और उस विरासत से जुड़ने के लिए जो नस्लों से चली आ रही है। लार शरीफ की कहानी सिर्फ एक दरगाह की कहानी नहीं है, ये एक आइडिया की कहानी है। एक ऐसे आइडिया की जहां रूहानियत और समाजी जिम्मेदारी साथ साथ चलती हैं। हज़रत मियाँ अबैदुल्ला लारवी ने बुनियाद रखी, मियाँ निज़ामुद्दीन ने उसे जागरूकता में बदला और मियाँ बशीर ने उसे एक तारीख बना दिया, और आज मियाँ अल्ताफ़ उस विरासत को आगे ले जा रहे हैं। इसीलिए लार शरीफ को समझना सिर्फ एक दरगाह को समझना नहीं बल्कि कश्मीर की एक पूरी सदी की तारीख को समझना है। और शायद इसीलिए आज भी जब लोग बाबा नगरी की तरफ सफ़र करते हैं तो वो सिर्फ दुआ मांगने नहीं जाते, वो एक ज़िंदा तारीख से मिलने जाते हैं। तो दोस्तों, यही है लार शरीफ की असल कहानी।